Hello students, my name is Safa Mukadam and in this video we are going to start with the practice sum in Tally Prime. So basically this is your balance sheet. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आप practice sum की एक balance sheet है. जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक इन्वेंट्री का ये बताया था, एग्जाम्पल बताया था, उसी तरीके से एक नया प्रैक्टिस सम लाई हूँ मैंने, वो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे. तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी टैली प्राइम के अंदर. तो ये जैसे आप देख सकते हो कि ये इसकी बैलेंस शीट है, नीचे इसकी लिस्ट दी गई है जिसका पेज 1 है. पेज 2 के ऊपर भी इसकी यहाँ पे कंटिन्यूशन है इसका बैलेंस शीट का. सबके लिस्ट आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है. और यहाँ पे इसके सारे ट्रांजैक्शंस है, वाउचर एंट्री. यहाँ पे आपको 10 ट्रांजैक्शन दिए गए जो हम लोगों को अभी सॉल्व करने हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉफ्टवेयर. तो मैं टैली प्राइम के अंदर जाती हूँ और सबसे पहले तो मैं कंपनी क्रिएट कर देती हूँ. ऑल्ट के क्रिएट कंपनी क्रिएट कर देती हूँ. प्रैक्टिस सम. कंपनी क्रिएट हो गई है. कंपनी क्रिएट करने के बाद इसकी डिटेल्स डाल के इसको एक्सेप्ट करना है. कंपनी मेरी पूरी क्रिएट हो गई है. मूविंग ऑन टू द बैलेंस शीट स्ट्रेट. सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, कैपिटल अकाउंट दिया गया है. तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट करेंगे. क्या दिया आपको, कैपिटल अकाउंट विच विल गो अंडर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इसका आपको दिया गया है 2 लाख रुपीज़ का, तो आप यहाँ पे डाल देंगे 2 लाख. सेकंड आपको दिया गया जनरल रिजर्व, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व्स अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. अमाउंट इसका दिया गया आपको 2 लाख, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख. नेक्स्ट आपको दिया गया बैंक लोन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन अंडर सिक्योर्ड लोन्स. अमाउंट इज 2 लाख अगेन. फिर यहाँ पे आपको दिया गया सन्ड्री क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट. उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है. एक आप लिस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स इन महाराष्ट्र दिया गया और क्रेडिटर्स इन दिल्ली दिया गया है. तो ये चीज़ जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ग्रुप बैलेंस शीट के अंदर सिखाया था कि ग्रुप बना के आप कर सकते हैं, ठीक है. मैंने आपको बताया कि आपको ग्रुप में जाना है, महाराष्ट्र क्रेडिटर्स का ग्रुप बनाना है और फिर उसकी चीज़ें उसके अंदर करना है. तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. हम लोग जो ग्रुप का तरीका है हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. इसको मैं एस्केप कर देती हूँ. क्रेडिटर्स के अंदर आपको 2 क्रेडिटर्स दिए गए, महाराष्ट्र क्रेडिटर्स और दिल्ली क्रेडिटर्स. तो मैं ग्रुप में जाऊँगी, 2 क्रेडिटर्स बना देती हूँ यहाँ पे. महाराष्ट्र क्रेडिटर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है. और दिल्ली क्रेडिटर्स भी अभी बना देती हूँ. आपको बाद में बना तो बाद में बना सकते हो सॉल्व करने के बाद, ठीक है. मैंने दोनों क्रेडिटर्स यहाँ पे क्रिएट कर दी हूँ. अब लेजर के अंदर मल्टीपल में बना सकते हो, सिंगल में भी बना सकते हो. मैं मल्टीपल में बना रही हूँ. लेजर का नाम क्या है, महाराष्ट्र क्रेडिटर्स. तो देखो अब मुझे यहाँ पे मेरा ग्रुप मिल गया महाराष्ट्र क्रेडिटर्स का. उसके अंदर 2 नाम दिए गए, एक है राज का अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ का, और दूसरा है मनोज. तो आप यहाँ पे लिखेंगे मनोज अंडर महाराष्ट्र क्रेडिटर्स और अमाउंट इसका दिया गया आपको 2 लाख. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख और इसको एक्सेप्ट करेंगे, ओके. वैसे ही दूसरा क्रेडिटर भी आपको दिया गया है दिल्ली क्रेडिटर्स, राइट. तो यहाँ पे लिख देती थी दिल्ली क्रेडिटर्स. 2 पार्टी है साई 1,50,000, ओम 1,50,000, ओके. फिर उसके बाद मुझे दिया गया बिल्स पेबल. तो मैं क्रिएट में चली जाती हूँ. बिल्स पेबल, अमाउंट आपको कितना दिया है इसका, ओके.
देन आपको दिया गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप सिंगल में भी बना सकते हो इसको, आप मल्टीपल में भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्रिएट ही कर देती हूँ ग्रुप में जाके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अंडर करंट लाइबिलिटी, ग्रुप बन गया है मेरा। अब मल्टीपल लेजर में इसको क्रिएट कर देती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा ग्रुप यहाँ पे रेडी है। सबसे पहला क्या जा रहा है इसके अंदर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट इज 2 lakhs। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट इज 1 lakh। आउटस्टैंडिंग रेंट, amount is 1 lakh। Then outstanding office rent 1 lakh। Then outstanding stationery 1 lakh। ठीक है, तो 6 लाख का हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया है, ठीक है। अभी ये हमारा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आते हैं एसेट पे, फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट पे हमारा 6 लाख का फिक्स एसेट है एज पर लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग मल्टीपल में ही क्रिएट कर देते हैं फिक्स्ड एसेट। पहला हमको दिया गया लैंड 2 लाख, फर्नीचर 1 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 1 लाख, कंप्यूटर 1 लाख, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या दिया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टली दिया गया, इसका कोई लिस्ट नहीं है अपने पास, तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 2 लाख का। हमने कर दिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 लाख का। उसके बाद हमें दिया गया कैश 1 लाख का, डायरेक्टली ऑल्टर में ही चले जाते हैं। वन लाख, ओके। देन आपको दिया गया है सन्ड्री डेटर्स एज पर लिस्ट। अभी यहाँ पे इसकी लिस्ट है, तो आपने देखा है इसमें भी हमको महाराष्ट्र डेटर्स दिया गया है और दिल्ली का हमको दिया गया है। तो सेम तरीका है, उसी तरीके से हम लोग ग्रुप में जाके हम लोग इसको क्रिएट, पहले तो ग्रुप बना देते हैं क्रिएट के अंदर सिंगल में, महाराष्ट्र डेटर्स, अंडर सन्ड्री डेटर एंड दिल्ली डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अभी मल्टीपल में जाके इसको क्रिएट कर देते हैं। महाराष्ट्र डेटर, देयर आर 2 पार्टी MAN 2 लाख एंड देन सेकेंड पार्टी है MNC। दूसरा है दिल्ली, दिल्ली डेटर्स, दैट इज LAP 1 लाख, और दूसरा है LNT 1 लाख। हमारा डेटर्स कंप्लीट हो गया बना के। कमिंग टू द स्टॉक लिस्ट, स्टॉक लिस्ट हमें दी गई है 4 लाख रुपए की। अगर आप आपकी लिस्ट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्टॉक मुंबई दिया गया है और एक स्टॉक दिल्ली दिया गया है। स्टॉक मुंबई इसमें भी प्रोडक्ट एक्स है और दिल्ली में भी प्रोडक्ट एक्स। उसको बनाना कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है।
सो सिंपल स्टेप है, क्रिएट में जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है, एक एक बनाना है। लोकेशन में क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, मुंबई, ठीक है, अंडर प्राइमरी, और दूसरा है दिल्ली, बराबर कर दिया आपने। लोकेशन हो गया हमारा। लोकेशन के बाद हम लोग यूनिट ऑफ मेजर्स में जाएंगे। सिंबल में दोनों में भी PCS ही दिया गया है, दोनों भी स्टॉक में PCS अंडर पीसेस, ठीक है। यूनिट और क्वांटिटी भी हमारा जो है वो पीसेस है। ये हो गया। देन हम लोग आते हैं स्टॉक आइटम की तरफ। स्टॉक आइटम में सबसे पहले आपको दिया गया प्रोडक्ट X, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, ब्रैकेट में आपको लिखना है मुंबई, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि आपका मुंबई का है, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों भी जगह दिया गया, प्रोडक्ट X मुंबई में भी है, प्रोडक्ट X दिल्ली में भी है। तो जब आप एंट्री करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा ले रहे हो, मुंबई का ले रहे हो या दिल्ली का ले रहे हो। तो अंडर में प्राइमरी, यूनिट्स में PCS, क्वांटिटी आपको कितने का बोला है, इसका 1000 पीसेज है, और रेट आपको 100 का दिया है। सिमिलरली प्रोडक्ट Y, ब्रैकेट में मुंबई, थाउजेंड 100 का रेट। सिमिलरली प्रोडक्ट X, ब्रैकेट में लिखना है दिल्ली, क्वांटिटी अगेन आपको दी 1000 की, यहाँ पे आपको दिल्ली लेना है, और रेट आपको 100 का दिया है। सिमिलरली प्रोडक्ट Y, दिल्ली, PCS, क्वांटिटी आपको कितने की दी है, 1000 की। आपका गो डाउन चेक करके बराबर इनपुट करना, ठीक है। स्टॉक हो गया है हमारा, स्टॉक लिस्ट हो गई है हमारी। उसके बाद हमें दिया बैंक अकाउंट, और उसकी भी हमें लिस्ट दी गई है। तो बैंक अकाउंट की लिस्ट तो हमें दी गई है, तो हम लोग चले आते हैं मल्टीपल लेजर में। बैंक अकाउंट, सबसे पहला बैंक अकाउंट हमें दिया गया बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख, बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख, ओके, सॉरी 5 लाख नहीं है, 50,000 है। ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करने का, बराबर देख के करने का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगेन 50,000। तो हमारी बैलेंस शीट डन होगी। एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में जाके, एस्केप करके बैलेंस शीट में जाना है, डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो बैलेंस शीट है वो 20 लाख रुपए की, और अभी हमें यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। डिफरेंस आते तो इतना पैनिक नहीं करने का, हाँ ठीक है, हो जाता है कभी कभी, तो बस चेक कर लेने का, इतना पैनिक नहीं करने का, और रेक्टिफाई भी होता है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग हमारा बुक का अमाउंट और हमारा बैलेंस शीट का अमाउंट, ठीक है। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो 2 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 2 लाख का है, बराबर। बैंक लोन जो है वो 2 लाख का है, सन्ड्री क्रेडिटर 6 लाख का है, करेक्ट। देन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो भी 6 लाख का है, और जो बिल्स पेबल है वो आपका 2 लाख का। तो ये साइड पे आपका पूरा 20 बराबर है। मूविंग ऑन टू द एसेट साइड, फिक्स एसेट जो आपका है वो 6 लाख का है, बट हमने यहाँ पे 6 लाख जो है, हमारी जो मेन एंट्री है वो 6 लाख की है। तो यहाँ पे हमसे क्या मिस आउट हो गया, हम लोग चेक कर लेते हैं लिस्ट में एक बार। लैंड जो है वो 2 लाख का है, फर्नीचर जो है वो 1 लाख का है, ओके। ऑफिस इक्विपमेंट 1 लाख का है, और कंप्यूटर 2 लाख का था, हमने 1 लाख डाला है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ऑल्टर में जाके, ऑल्टर में जाएंगे, लेजर, कंप्यूटर, यहाँ पे लिख दो 2 लाख, में इसको एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है।
ये हमने अब इसको कंटिन्यू कर लिया है। एक बार बैलेंस शीट आप फिर से चेक कर लो। बैलेंस शीट में जाना है, डिटेल में यहाँ पे आपको देखना है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो आपकी बैलेंस शीट है कम्प्लीटली टैली हो गई है 20 लाख विदाउट एनी डिफरेंस। मूविंग ऑन टू द ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन में रीड कर लेती हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम साई ऑफ रुपीज़ 1,50,000 प्लस 18% GST। तो ये ट्रांजेक्शन पास करने के लिए हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। वाउचर्स के अंदर ये नॉर्मल वाला वाउचर है बिकॉज इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिया गया है, तो इसका मोड हम लोग चेंज कर लेते हैं एज वाउचर। परचेज के लिए F9 चेंज कर लिया हमने इसका मोड। पहले आपको पार्टी नेम क्या दिया गया है, साई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साई। 1,50,000 के ऊपर आपको GST कैलकुलेट करना है 18% का, ठीक है। कैलकुलेटर में कंट्रोल N, $1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 18% 27,000, तो 1,50,000 प्लस 27,000 1,77,000, ठीक है। कंट्रोल N करके वापस से जाएंगे। 177,000 आपका जो है 1,77,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1,77,000। ऑलराइट, यहाँ पे ऑन अकाउंट ले लो। सेकंड आपका आएगा परचेस अकाउंट, जो आपके पास नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्ट सी करके परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट, ठीक है, विच इज़ 1,50,000। और नेक्स्ट एंट्री जो आपकी है वो आएगी GST की। तो ये भी आपको ऑल्ट सी करके क्रिएट करना पड़ेगा, GST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। नरेशन लिख के इसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑफ रुपीज़ 1 लाख प्लस 18% GST, ठीक है। तो अभी ये राज का है, तो पहला पार्टी नेम आएगा यहाँ पे आपका राज, ओके। अभी इसके राज के ऊपर 1 लाख के ऊपर 18% का GST निकालना है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1,18,000, ठीक है। ऑन अकाउंट लेना है। सेकेंड एंट्री आएगी परचेज की, परचेज के सामने आएगा 1 लाख, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री जो आपकी रहेगी वो रहेगी GST की, जो रहेगी 18,000 की, ओके। नरेशन लिख के आपको एक क्वेश्चन आपका एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू MNC ऑफ 2 लाख एट 18% GST, ठीक है। तो ये MNC वाला है, सेल्स है, तो अभी हम F8 में जाएंगे, ठीक है। MNC, ऑलराइट। MNC किया हमने 2 लाख के ऊपर 18% का GST हमें कैलकुलेट करना है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 18% 36,000, 2 लाख प्लस 36,000, 2,36,000, ओके। ऑन अकाउंट लेना है यहाँ पे हमेशा। सेल्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऑल्ट सी करके, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट 2 लाख। और नेक्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे आएगी GST की, जो आपके पास ऑलरेडी है। नरेशन लिख के इसको एक्सेप्ट करना है। सोल्ड गुड्स टू LAP ऑफ 1,50,000 प्लस 18% GST, ठीक है। तो सेल्स है, LAP वाला है, तो यहाँ पे आएगा LAP, ठीक है। 177 सेल्स अकाउंट, यहाँ पे आएगा 1,50,000 और नेक्स्ट एंट्री आपकी आएगी GST की, ठीक है। देन परचेज प्रोडक्ट X फ्रॉम ओम ऑन 500 पीसेज एट 150 एंड स्टोर्ड इन दिल्ली वेयर हाउस। तो ये परचेज की एंट्री है, ये प्रोडक्ट वाली है, ठीक है। तो पार्टी नेम आपको क्या दिया गया, ओम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओम। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आएगा,
क्या परचेस किया था, प्रोडक्ट एक्स था, मुंबई का था, सॉरी दिल्ली का था, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एक्स दिल्ली का लेना है। लोकेशन आपको दिल्ली का बराबर देख के डालना है। क्वांटिटी आपको दी गई है 500 पीसेस की और 150 इसका रेट था, ठीक है। डबल एंटर, यहाँ पे आपको जीएसटी चार्ज करना है 18% का। ऑलराइट, ई वे बिल हमको नहीं चाहिए तो हम लोग नो कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज प्रोडक्ट वाई फ्रॉम मनोज 500 पीसेज एट द रेट 150 एंड स्टोर्ड इन दिल्ली वेयर हाउस, ठीक है। तो ये मनोज का है, तो यहाँ पे लिखेंगे मनोज, पार्टी नेम आएगा यहाँ पे मनोज, परचेस लेजर में आएगा परचेस अकाउंट, नेम ऑफ द आइटम में यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट वाई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट वाई। ये कौन सा है, ये दिल्ली का है, तो प्रोडक्ट वाई हमने लिया दिल्ली का। लोकेशन भी यहाँ पे हमको क्या डालना है, दिल्ली डालना है। क्वांटिटी 500 पीसेज एट द रेट 150, डबल एंटर, यू विल पुट जीएसटी 18% का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोल्ड प्रोडक्ट एक्स ऑफ मेन वेयर हाउस 1200 पीसेज एट द रेट 200 टू MAN। सोल्ड है तो F8 में जाएंगे, ठीक है। पार्टी नेम है MAN, तो यहाँ पे लिख देंगे MAN, ठीक है। मेन लोकेशन, मेन वेयर हाउस बोल रहा है, तो मेन वेयर हाउस हम लोग मुंबई लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको मुंबई के बाजू में मेन लोकेशन लिख कर दिया हुआ है। सेल्स अकाउंट, ठीक है। देन नेम ऑफ द आइटम हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट एक्स लिया था, मुंबई का लेंगे, और यहाँ पे हम लोग मुंबई डालेंगे। क्वांटिटी कितने की बोल रहा है आपको, 1200 पीसेस, ठीक है। नेगेटिव आएगा क्योंकि इतना हमारे पास अवेलेबल नहीं था, और 200 इसका रेट आएगा, तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जीएसटी 18%। देन क्वेश्चन नंबर 8, सोल्ड प्रोडक्ट वाई टू दिल्ली वेयर हाउस 800 एट दैट 150 टू LNT, ठीक है। अभी सोल्ड है ये भी, पार्टी नेम आपको LNT दिया गया है, तो अब यहाँ पे LNT ले लेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा। कौन सा आइटम आपने सोल्ड किया है, प्रोडक्ट एक्स दिल्ली वाला, सॉरी प्रोडक्ट वाई दिल्ली वाला, ठीक है। लोकेशन दिल्ली है, बराबर देख के चूज़ करना। 800 एट द रेट 150, देन यहाँ पे आपको आपका जीएसटी लगाना है 18% का। क्वेश्चन नंबर 9, परचेज प्रोडक्ट Z फ्रॉम राज एट द रेट 100 ऑफ 1000 पीसेस एंड स्टोर इट इन मैन वेयर हाउस, ठीक है। परचेस है तो F9 में चले जाएंगे। ये राज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राज। परचेस लेजर में परचेस अकाउंट आएगा। देन नेम ऑफ द आइटम में आपका आएगा प्रोडक्ट Z, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट Z। जो आपके पास नहीं है तो आप पॉलिसी करके इसको नया क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट Z, ओके। अंडर प्राइमरी लोकेशन में यहाँ पे PCS आएगा। मेन वेयर हाउस दिया, तो मेन वेयर हाउस में हम लोग उसको क्या लेने वाले हैं, मुंबई। क्वांटिटी आपको कितनी दी गई है, 1000 पीसेस एंड 100 का रेट है। डबल एंटर, यहाँ पे आएगा आपका जीएसटी 18% का। Then last question, sold product Z to LAP 1000 pieces at the rate 250 which was stored in main warehouse. सोल्ड है तो इसको F8 कर देती हूँ मैं। पार्टी नेम आपको दिया हुआ है LAP, राइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LAP। सेल्स लेजर में आएगा सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ द आइटम क्या सोल्ड किया था आपने, प्रोडक्ट Z सोल्ड किया था जो भी हमने बनाया था। लोकेशन इसका मेन वेयर हाउस है तो हम लोग ले लेंगे इसको मुंबई। क्वांटिटी आपको दी गई है 1000 पीसेस की एट द रेट 250 का रेट है, ओके। डबल एंटर, यहाँ पे आपको लेना है GST 18%। देन यहाँ पे आएगा नो।
इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अभी हमारा सम पूरा कंप्लीट होगा। इसकी सबसे पहले तो बैलेंस शीट हम लोग व्यू कर लेते हैं। तो ये आपकी इसकी बैलेंस शीट है। ओके, और मेन जो इसका है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको इसका मेन रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये आपके सारे ओपनिंग स्टॉक्स है और ये आपके सारे इसके क्लोजिंग स्टॉक्स है। जो एक नेगेटिव में आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये -20 में आया है। और हमारी जो बैलेंस शीट थी वो 20 लाख की थी, उसके अंदर हम लोगों को नेट प्रॉफिट हुआ है 3,96,666.65 का हम लोगों को नेट प्रॉफिट के सम में आया है। तो इस प्रैक्टिस सम के अंदर हमने बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच की थी, मतलब लिस्ट भी एडअप किया था। अब इसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स भी थे अलग अलग लोकेशन के, और इसके अंदर जो वाउचर एंट्रीज थी वो काफ़ी अलग अलग इसकी थी, मतलब मिक्स थी। परचेज नॉर्मल वाउचर एंट्री भी था, इन्वेंट्री भी था, इसके अंदर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ऐड हुए। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिस सम इसके अंदर सॉल्व किया है। आप लोग इसको सब लोग प्रैक्टिस करके सॉल्व करके देखिएगा। कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।